मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेकेंड ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मैं वर्षा के लिए वर्षा ने बिजनेस शुरू किया जीन्स का, मेरा फेवरेट बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस, उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। सो वर्षा ने बिजनेस शुरू किया जीन्स का। अब वो बिजनेस शुरू करने के लिए उसको क्या लगा होगा, उसने बिजनेस में कैपिटल डाला होगा। मतलब ओनर जब खुद का पैसा डालता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। वो वीडियो भी मैंने बनाया है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसने कैपिटल डाला होगा और अब इसने ये बिजनेस है, ये वर्षा है, बिजनेस में कैपिटल डाला तो बिजनेस ने क्या किया, उसका जीन्स परचेस की होगी, रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, एसेट परचेस किया होगा, फिर सारा सब कुछ बेचा होगा, सारा पूरा बिजनेस करके उसने प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, आप खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, आपको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। बिजनेस के बुक्स में, हे भगवान, ये क्या फंडा है। अब वो बोल रहा है कि आप ओनर हो, ठीक है, आप ओनर हो, लेकिन आपको अकाउंटिंग के लिए खुद को अलग ट्रीट करना है और आपके बिजनेस को अलग ट्रीट करना है। मतलब आपके बिजनेस को आपने आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करना है और जब आप उसको आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हो मतलब आपने खुद को बिजनेस से अलग किया है, खुद आप अलग और बिजनेस अलग। इसका मतलब ये होता है, अब जब मैं खुद को अलग और बिजनेस को अलग कर रही हूँ, मतलब मैं हूँ और मैं इसको अलग कर रही हूँ, एक आर्टिफिशियल पर्सन बना रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं बिजनेस को जो कैपिटल दे रही हूँ उसको आर्टिफिशियल पर्सन समझ के दे रही हूँ, ठीक है। जब मैं उसको कैपिटल दे रही हूँ, वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल मैंने उसको दिया वो मैंने उसको आर्टिफिशियल समझ के दिया। किसी को भी हम पैसा देते हैं वो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाती है। ये जो कैपिटल मैंने उसको दिया उसको आर्टिफिशियल पर्सन समझ के दिया, मतलब ये कैपिटल जो पैसा उसको दिया उसको मुझे वापस करना है, मतलब ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। अब आप बोल रहे हो मैम ये बिजनेस तो मेरा ही है, इसको कैसे लाइबिलिटी हो गई। यहाँ आएगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कूद के, वो बोलेगा नहीं, आप अलग हो और आपका बिजनेस अलग है। मतलब आपने जो बिजनेस में कैपिटल डाला है, अपने बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन समझ के किया है, अब उसके लिए वो लाइबिलिटी हो गई। मतलब क्योंकि उसको वो कैपिटल वापस देना है, ये कैपिटल किसका है, ओनर का है, और ओनर अलग बिजनेस अलग, तो ये कैपिटल ओनर का है, इसके लिए बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई। ये कैपिटल ओनर को उसको वापस देना है, ठीक है। अब ये जो सब करके प्रॉफिट कमाएगा, ये प्रॉफिट भी उसका नहीं है, ये प्रॉफिट भी ओनर का है। मतलब प्रॉफिट भी बिजनेस के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो ये कैपिटल जो उसको वापस देना है, ये प्रॉफिट जो उसको वापस देना है, ये दोनों भी बिजनेस के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ओनर अलग और बिजनेस अलग। और अब आप बोल रहे हो, अब आपने मुझसे बोला कि मैम जब आप अलग अलग बोल रहे हो तो ये बिजनेस के बुक्स भी अलग अलग बनेगी, करेक्ट। ये ओनर की अपनी पर्सनल बनेगी, लेकिन ये सारे जो ट्रांजैक्शंस होंगे ना, ये सब कुछ ये बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होंगे, बिजनेस के बुक्स में नोट होंगे। अब आप बोलोगे अगर ये सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके होते हैं, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ओनर के नहीं, ठीक है। तो आप बोल रहे हो, अब आप बोलोगे मैम आपने बोला कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, लेकिन उधर बिजनेस थोड़ी ना रिकॉर्ड करेगा, उसके थोड़ी ना हाथ पैर है, राइट। तो बिजनेस के बिहाफ पे कौन रिकॉर्ड करता है, ओनर। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, आप खुद को अलग रखो और बिजनेस को अलग रखो। मतलब ये सारे ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्डिंग होगी
वो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी। कौन करेगा? ओनर करेगा बिजनेस के बिहाफ पे, किधर? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है ओनर को आप अलग रखो अकाउंटिंग के लिए और बिजनेस को आप अलग रखो। ठीक है। अब मैंने कहा कि कैपिटल इसको देना है तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई, प्रॉफिट इसको देना है तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई। अब आप बोलोगे मैम जब प्रॉफिट जा ही रहा है इसके पास, ओनर के पास, तो ये झंझट क्यों? इसको अपन समझते हैं। मान लो बिजनेस का प्रॉफिट, ये सब बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 1 लाख, ठीक है 1 लाख। अब मैं बोल रही हूँ अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैं बोल रही हूँ ये मेरा ही बिजनेस है, ओनर अलग ये बिजनेस अलग, छोड़ो ये अकाउंटिंग के धंधे में नहीं पड़ने का। लेकिन अब देखो क्या गड़बड़ होगी। अगर ये 1 लाख रुपया बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है, इसमें से मैंने अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मुझे जाना है गोवा, ठीक है, तो अपने पर्सनल खर्चे के लिए अगर मैंने इसमें से 20,000 निकाल दिए तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया वर्सेस 1 लाख रुपया मेरा प्रॉफिट था और मेरे पास ना कुछ मैंने खुद का इनकम कहीं से और कहीं से तो कमाया पैसा और इसमें मैंने 20,000 रुपये डाल दिए, तो अब हो गया 1,20,000। अब देखो क्या होगा, ये सारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन पढ़ता है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, जो सप्लायर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे वो पढ़ेंगे, पब्लिक पढ़ेगी जिसको मेरे बिजनेस में पैसा डालना है, गवर्नमेंट पढ़ेगा जिसको टैक्स वसूल करना है, अगर मुझे बैंक चाहिए, लोन चाहिए तो बैंक पढ़ेगी, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया तो मैंने क्या किया, अपने ही बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाल दिया अपने पर्सनल खर्चे के लिए। उसके वजह से क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। जब बाहर वाले लोग मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे ये बोलेंगे ये बिजनेस का प्रॉफिट कम है, इसको इस बिजनेस में हम पैसा नहीं डालेंगे। बैंक क्या बोलेगा, इस तुम्हारा प्रॉफिट कम है, बहुत कम है, इसमें हम पैसा नहीं देंगे तुमको क्योंकि तुम पे ही नहीं कर सकती, इसका इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती, प्रिंसिपल पे ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट है ही नहीं, तो तुम पे क्या करोगी, हम क्यों पैसा डालें। बाहर वाले लोग बोलेंगे तुम्हारे बिजनेस में मजेदार है ही नहीं, कुछ प्रॉफिट ही नहीं, हम क्यों इसमें पैसा डालें। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बिजनेस के प्रॉफिट में से पर्सनल एक्सपेंसेस निकालती गई, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। बाहर वाले लोग जब पढ़ेंगे तो उनको गलत प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि टेक्निकली मेरा प्रॉफिट 1 लाख है, ये तो मैंने अपने खर्चे निकाल दिए, इसके वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये झंझट में मत पड़ो, तुम बिजनेस के ट्रांजैक्शन अलग ही रिकॉर्ड करो। तो अब जब ये मैं इसमें से नहीं निकालती हूँ और मैं 1 लाख रखती हूँ मेरा प्रॉफिट और मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हूँ, अब बाहर वाले लोगों को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट रहेगा, हाँ अब ये कुछ तो कर रही है। बैंक बोलेगा ठीक है बिजनेस का प्रॉफिट ठीक है, हम लोन देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अलग ही रखो, खुद का पर्सनल और बिजनेस में मिक्स मत करो। ठीक है, उसमें कुछ उस बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ निकालो ही मत। अब इसका उल्टा देखते हैं, 1 लाख रुपया प्रॉफिट था, मैंने कहीं और से पैसा कमाया और इसमें डाल दिया, 1,20,000 हो गया। अगर इसे डालते गई तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब बाहर वाले लोग जब पढ़ेंगे वो तो ऐसे गलत फहमी में रहेंगे कि अरे इसका बिजनेस तो बहुत अच्छा कर रहा है, चलो इसमें पैसा डालो। बैंक बोलेगा अरे वाह इसका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, चलो दो इसको लोन दो। लेकिन असल में क्या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है? नहीं, मेरा बिजनेस नॉर्मल चल रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं बाहर से मेरा पर्सनल इनकम इसमें डाल रही हूँ, उसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसके वजह से बाहर वाले जब लोग पढ़ रहे हैं तो उनको गलतफहमी हो रही है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, लेकिन असल में ये मेरा प्रॉफिट बिजनेस के ट्रांजैक्शन से है क्या? नहीं, ये मैंने बाहर से एक्स्ट्रा पैसा डाल रही हूँ, उसके वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कूदेगा और बोलेगा इससे अच्छा तुम अपने ट्रांजैक्शंस अलग रखो, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग रखो। अब खुद को, तुम्हारा ही बिजनेस है ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आप अपने को खुद को अलग ट्रीट करो और बिजनेस को अलग ट्रीट करो। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आया, बस इतना ही है। आखिरी बार क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? ओनर अलग, बिजनेस अलग, ये सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस आप बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करो, ओनर का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस उसमें से निकालो मत, पर्सनल गेन उसमें डालो मत, ओनर को अलग करो और बिजनेस को अलग करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉफिट गड़बड़ाएगा।
ठीक है, इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आया। ये याद है ना आपको कि बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी हो गया क्योंकि उसको वो ओनर को वापस देना है, और प्रॉफिट भी उसके लिए लायबिलिटी हो गया क्योंकि उसको ओनर को वो वापस देना है, क्योंकि ओनर ने उसको एज अ थर्ड पर्सन रादर एज अ आर्टिफिशियल पर्सन समझ के उसको पैसा दिया है। तो जो बिजनेस को वापस करना है, क्योंकि ओनर कभी भी अपना कैपिटल वापस मांग सकता है, ओनर अपना प्रॉफिट मांगेगा, तो ये दोनों भी चीजें बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई क्योंकि ओनर ने उसको आर्टिफिशियल पर्सन समझ के पैसा दिया, जो कि वो बिजनेस का पैसा नहीं है, वो ओनर का पैसा है, वो प्रॉफिट भी ओनर का है, इसलिए बिजनेस के लिए वो हो गई लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है। अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आपसे ये बोलता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी आप रिकॉर्डिंग करो, आपको हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ रखना जरूरी है। ठीक है, आपको हर ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस, एक प्रूफ रखना जरूरी है। अब इसको समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको हर ट्रांजैक्शन का एविडेंस, सपोर्टिव एविडेंस रखना जरूरी है। अब ऐसा क्यों? अब नॉर्मली क्या होता है, ये ना ऑडिट के लिए बहुत काम में आता है। ठीक है, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना, चेक करना कि वो सही तरह से बने हैं, नहीं बने हैं, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसमें। ठीक है, अब ये ऑडिट कौन करता है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, या इसको ऑडिटर भी बोला जाता है जो ऑडिट करता है। अब ये ऑडिट किन कंपनियों का होता है और क्यों होता है? गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं कि अगर कोई कंपनी का रेवेन्यू एक एक्स अमाउंट से ऊपर जाता है, ठीक है, उसको ऑडिट करना कंपलसरी है, ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं। ओके, सो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आया कि आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करो, आप जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो, तो आपको उस ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिव एविडेंस, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सीएज होते हैं, ये जो ऑडिटर होता है, ये थर्ड पार्टी होता है, मतलब इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, बिजनेस के मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ये कोई थर्ड पार्टी ही आता है और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करता है। ठीक है, सो अगर सी ऑडिटर चाहे तो वो मैनेजमेंट को बोल सकता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है। ठीक है, सपोज आपने किसी को लैपटॉप बेचा, ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन का मुझे सपोर्टिव एविडेंस दो कि ये ट्रांजैक्शन सच में हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन का सपोर्टिव एविडेंस क्या होगा? नॉर्मली रिसीट, ठीक है, वाउचर, रिसीट होती है, तो वो हो गया उसके लिए उस ट्रांजैक्शन का सपोर्टिव एविडेंस। वो जो लैपटॉप बेचा उसका सपोर्टिव एविडेंस क्या है? वो रिसीट। ठीक है, सो आपको ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो, हर एक ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिव एविडेंस, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ऑडिटर मैनेजमेंट से, बिजनेस से वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव एविडेंस मांग सकता है, और मैनेजमेंट नॉर्मली क्या देती है उसको? रिसीट, वाउचर, ये सारी चीजें उसको एज अ सपोर्टिव एविडेंस देती है। सो यही है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट बोलता है जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, उसका एक सपोर्टिव एविडेंस, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखना चाहिए। बस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आपको कमेंट करना है, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।